हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप सबकी खुशबू मैम फिर से आप सबका बहुत 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 स्वागत करती है आपके अपने चैनल शाइन विद साइंस में। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 6 एसएससी बोर्ड फिजिक्स का चैप्टर 5 लाइट। इस चैप्टर में अब तक हम पढ़ चुके हैं लाइट के बारे में, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, उसके एप्लीकेशंस और पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा के बारे में हमने जो पढ़ा था पिछले वीडियो में, आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं उसका। और अगर आपको पढ़ना है, जानना है पिन होल कैमरा के बारे में, तो आप मेरे फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पिन होल कैमरा क्या होता है। पिन होल कैमरा जो होता है वो बना होता है किससे, एक कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है जिसमें एक एंड पे एक पिन होल होता है और दूसरे एंड पे एक ट्रांसलूसेंट पेपर लगा होता है जो एज अ स्क्रीन काम करता है, और जो पिन होल होता है वो एज अ लेंस काम करता है और हमें पिन होल कैमरा ऑब्जेक्ट की इमेज बना के देता है ऑन दी स्क्रीन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब बात करते हैं उसके प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ओके, तो ऑब्जेक्ट से जब लाइट रेज पिन होल में एंटर करती है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एंटर करती है, और स्ट्रेट लाइन में ही एंटर करके वो हमारे जो ट्रांसलूसेंट पेपर जो लगा होता है, जो एज अ स्क्रीन का काम करता है, उस स्क्रीन पे हमें इमेज का फॉर्मेशन करके देता है। ठीक है, इस पे जो इमेज फॉर्म होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बच्चों, कि हमें रियल इमेज मिलती है पिन होल कैमरा से, प्लस इन्वर्टेड इमेज मिलती है यानी कि उल्टी इमेज मिलती है, और थर्ड इज कि कलर ऑब्जेक्ट का जैसा होता है वैसे सेम इमेज का भी कलर होता है। ठीक है, और जो इमेज का जो फॉर्म होता है उसका साइज जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन द पिन होल एंड द स्क्रीन। ठीक है, पिन होल और स्क्रीन के बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा इमेज उतना बड़ा होगा, और पिन होल और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इमेज उतना क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा, और डिस्टेंस जितना कम होगा इमेज उतना छोटा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गई पिन होल कैमरा की। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे बिल्कुल एक नया टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ शैडो। अब शैडो तो आप बच्चों जानते हैं, हिंदी मीनिंग आपको पता है इसका क्या होता है, परछाई जिसे हम कहते हैं। ठीक है, शैडो आप चाहते हो, ठीक है, शैडो कैसे फॉर्म होता है आपको क्या लगता है। ठीक है, शैडो तभी फॉर्म होता है जब लाइट आपके पीछे से आ रही होती है। ठीक है, मतलब पीछे से आ रही होती है, या सपोज लाइट आपके आगे से आ रही है तो आपकी शैडो आपके पीछे बनेगी, और लाइट अगर आपके पीछे से आ रही है तो आपकी शैडो आपके आगे बनेगी। क्योंकि शैडो तभी बनता है बच्चों जब लाइट का पाथ जो है वो ब्लॉक हो जाता है। जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से आगे मूव नहीं कर पाता, जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देता है तो शैडो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब मैंने इंट्रो दे दिया आपको, अब आइए पढ़ते हैं। When an opaque object is placed between a light source and a screen, ठीक है, स्क्रीन और लाइट सोर्स के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है तो ये क्या करता है, लाइट की जो रेज जो है उसको ब्लॉक कर देता है, और एक डार्क पैच जिसे कि हम शैडो कहते हैं ऑब्जेक्ट का, वो फॉर्म होता है स्क्रीन पे। ठीक है, शैडो क्या होता है, बिल्कुल डार्क होता है। ठीक है, वो उसमें कोई कलरफुल कलर नहीं होता, वो बिल्कुल डार्क होता है, राइट, क्योंकि लाइट का जो पाथ है वो ब्लॉक हो गया है, तो कलरफुल इमेज तो हमें मिलेगी ही नहीं, वो बिल्कुल डार्क पैच मिलता है जिसे हम शैडो कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शैडो। शैडो फॉर्मेशन का प्रिंसिपल क्या है बच्चों, लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, और कोई ओपेक ऑब्जेक्ट अगर ब्लॉक कर देता है लाइट के पाथ को तो शैडो फॉर्म होता है। 3 थिंग्स जो है वो जरूरी है शैडो के फॉर्मेशन के लिए। एक तो आपका सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का सोर्स होना चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कि लाइट को ब्लॉक करे, और आपका स्क्रीन जिसपे की शैडो फॉर्म होता है। तो ये 3 चीज जरूरी है। ठीक है, जाहिर सी बात है बच्चों, लाइट का कोई सोर्स होगा जिससे लाइट आ रही होगी, तभी तो हम जो है कि लाइट ब्लॉक होगी ओपेक ऑब्जेक्ट से, और एक स्क्रीन जिसपे कि हमारी शैडो का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शैडो। शैडो के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बच्चों, अब शैडो हमेशा क्या होता है, डार्क पैच होता है, वो कलर नहीं होता। ठीक है, ऑब्जेक्ट के कलर जैसा नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि ये कोई लाइट रिसीव नहीं करता है, ठीक है, कोई लाइट रिसीव नहीं कर रहा है वो पोर्शन, इसलिए आप सपोज आप खड़े हैं, ठीक है, आपके पीछे से लाइट आ रही है, तो आपका जो फ्रंट पोजीशन है, आपका बैक पीछे है और आपका फेस आगे है, तो आपका फेस के साइड में आपका फ्रंट पोर्शन क्या है, कोई लाइट रिसीव नहीं कर रहा है, ठीक है, आपके पीछे लाइट रिसीव हो रही है, ठीक है, आपका बैक लाइट रिसीव कर रहा है, लेकिन आपका फ्रंट जो है वो लाइट रिसीव नहीं कर रहा है, तो जो शैडो होगा वो कलरफुल नहीं होगा, ऑब्वियसली वो डार्क पैचेस के फॉर्म में होगा। इट मे और मे नॉट रिजेंबल द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, हो सकता है वो ऑब्जेक्ट के शेप जैसा भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के शेप जैसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। शैडो शो करता है सिर्फ आउटलाइन, किसी ऑब्जेक्ट का सिर्फ आउटलाइन शो करता है शैडो, और ये चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब किस एंगल से लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है उस आधार पे शैडो का फॉर्मेशन होता है, छोटा, बड़ा, आड़ा, तिरछा, ठीक है, डार्क, लाइट, वो लाइट के एंगल पे डिपेंड करता है। Shadow is formed on the other side of the object away from the light. Shadow क्या होता है, हमेशा दूसरे लाइट सोर्स के दूसरे साइड पे ही फॉर्म होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप के पीछे से लाइट आ रही है तो आपका शैडो आपके आगे बनेगा, और अगर आपके आगे से लाइट आ रही है तो आपका शैडो क्या होगा, आपके पीछे बनेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, वो भी डिपेंड करता है बच्चों कि किस एंगल से लाइट आ रही है, वो थोड़ा साइड एंगल में बनेगा कि बिल्कुल पीछे बनेगा कि बिल्कुल आगे बनेगा, वो सारी चीजें डिपेंड करती कि लाइट किस एंगल से आ रही है, उस एंगल के आधार पे उस साइड में आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। अ शैडो हैज टू रीजन्स, शैडो के क्या होते हैं बच्चों, दो रीजन्स होते हैं, एक सेंट्रल बीच का होता है जिसे अम्ब्रा कहते हैं, जो कि थोड़ा ज्यादा डार्क होता है, और आउटर वन जिसे कि हम पिनम्ब्रा कहते हैं, ठीक है। अम्ब्रा जो बीच में होता है और उसका आउटलाइन क्या होता है, पिनम्ब्रा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो बीच का डार्क होता है वो क्या होता है, अम्ब्रा, और जो आउटलाइनिंग होती है उसे हम कहते हैं पिनम्ब्रा, ठीक है। नाउ अम्ब्रा एंड पिनम्ब्रा, अम्ब्रा एंड पिनम्ब्रा की बात करें बच्चों तो शैडो जनरली उसके दो रीजन्स होते हैं, अम्ब्रा और पिनम्ब्रा, ठीक है। अम्ब्रा क्या होता है, सेंट्रल डार्क रीजन होता है जहां की कोई लाइट नहीं आती, बिल्कुल भी लाइट, यहाँ भी ये देख रहे हैं बिल्कुल भी, ये बॉल है यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ से टॉर्च से लाइट आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी सेंटर में कोई लाइट नहीं आ रही, ये क्या है, बिल्कुल डार्क रीजन, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं हो रही, और जो साइड में जो थोड़ा लाइट है, आउटलाइनिंग है इस अम्ब्रा की, उसे हम पिनम्ब्रा कहते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत लाइट यहाँ पे आ रही है, इसलिए ये थोड़ा सा लाइट फॉर्म हुआ है शैडो। Kinds of image formed on the screen depends on the type of light source, like a point source or an extended source. अब जो इमेज हमें फॉर्म होता है स्क्रीन पे वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ लाइट सोर्स, ठीक है, लाइट सोर्स के टाइप पे। अब वो पॉइंट सोर्स है या एक्सटेंडेड सोर्स है। पॉइंट सोर्स और एक्सटेंडेड सोर्स क्या होता है बच्चों, ऐसा भी होता है कि लाइट जो है एक छोटी सी पॉइंट से आ रही हो, एक जगह से पॉइंट से आ रही हो, ठीक है, और ऐसा भी होता है कि लाइट जो है एक एक्सटेंडेड एरिया से आ रही हो, ठीक है। जैसे टॉर्च आपने ले लिया, आप टॉर्च पे आपने एक कोई ब्लैक पेपर से आप उसको कवर कर दिए, ठीक है, और उस पे एक छोटा सा होल कर दिए बीच में, तो क्या होगा कि एक पॉइंट से लाइट आएगी। अब आप उस पेपर को रिमूव कर दीजिए टॉर्च पे से, तो क्या हो रहा है, वो लाइट जो है एक्सटेंडेड आएगी, है ना, एक्सटेंडेड बिल्कुल लाइट आएगी। तो यही होता है पॉइंट सोर्स और एक्सटेंडेड सोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस। पॉइंट सोर्स क्या है ऑफ लाइट, मीन्स दैट द रेज ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स अपीयर टू कम फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, अपीयर टू कम फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट से आ रही होती है जब लाइट, तो उसे हम कहते हैं पॉइंट सोर्स। फॉर एग्जाम्पल द स्टार्स आर ट्रीटेड एज पॉइंट सोर्स। अब वही एक्सटेंडेड सोर्स की बात करें तो एक्सटेंडेड सोर्स जो होता है लाइट, मीन्स कि रेज जो है लाइट की, लाइट रेज that the rays of light from the source appear to come from many points, कई पॉइंट्स से जब आ रही है तो हम उसे कहते हैं एक्सटेंडेड सोर्स। फ्रॉस्टेड लाइट बल्ब, एक फ्रॉस्टेड लाइट बल्ब या एक फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होता है वो क्या होता है, एग्जाम्पल होता है एक्सटेंडेड सोर्स का है, ठीक है। जो भी आपके घर में आपके जो भी ट्यूबलाइट्स और जो भी सब जलते हैं CFL, वो सब क्या है, वो एक्सटेंडेड, ठीक है। जैसे फ्रॉस्टेड लाइट बल्ब है, फ्लोरेसेंट ट्यूब, ये सारे क्या है आपके एग्जांपल्स है एक्सटेंडेड सोर्स के। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पॉइंट सोर्स क्या होता है और एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है, ठीक है। अब साइज ऑफ द शैडो
एंड फॉर्मेशन ऑफ अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा, शैडो का साइज, ठीक है, और अम्ब्रा और पेनम्ब्रा का फॉर्मेशन, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। साइज जो होता है शैडो का और फॉर्मेशन अम्ब्रा और पेनम्ब्रा का डिपेंड करता है कि लाइट सोर्स की टाइप क्या है, ठीक है, किस टाइप का लाइट सोर्स है। अब ये शैडो फॉर्मेशन को समझने के लिए आप एक टॉर्च ले लीजिए, एक ब्लैक पेपर ले लीजिए और एक बॉल ले लीजिए और एक कार्डबोर्ड ले लीजिए। अब आप टॉर्च को कवर कर दीजिए ब्लैक पेपर से और उस पर एक होल बना दीजिए, ठीक है, ब्लैक पेपर में एक होल बना दीजिए। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ लाइट सोर्स नीडेड, आपको जिस लाइट सोर्स की जरूरत है उस आधार पे। अब टाइप ऑफ लाइट सोर्स एंड साइज ऑफ शैडो, ये आपको टेबल में यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। टाइप ऑफ लाइट सोर्स, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, अगर आप पॉइंट, आपने एक होल कर दिया, आपको पॉइंट सोर्स, आपने ब्लैक पेपर पे एक होल कर दिया, आपको क्या मिल रहा है, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट मिल गया, एक पॉइंट से आ रही है लाइट, ठीक है, बाकी एरिया कवर्ड है ब्लैक पेपर से। मेक अ टाइनी होल इन ब्लैक पेपर सो दैट इट बिकम्स अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अब साइज ऑफ शैडो, कैसा साइज, शैडो का साइज कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डार्क रीजन कॉल्ड अम्ब्रा, ठीक है, यूनिफॉर्मली डार्क रीजन होगा, बिल्कुल पॉइंट से लाइट आ रही है ना, एक पॉइंट से लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि बिल्कुल भी लाइट रिसीव नहीं हो रहा है इस पोर्शन में, ठीक है, थोड़ी सी भी लाइट नहीं रिसीव हो रही है, बिल्कुल एक डार्क पैच का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, अम्ब्रा ही बनेगा केवल, और जो शैडो बनेगी वो बॉल से बड़ी होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट से आपकी जो शैडो होगी वो साइज में बड़ी होगी, ठीक है। तो पॉइंट सोर्स जब होता है लाइट का, जब लाइट किसी एक पॉइंट से आ रही हो तो क्या बनता है, सिर्फ और सिर्फ अम्ब्रा का फॉर्मेशन होता है, और जो साइज होती है ऑब्जेक्ट शैडो की, वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है, ठीक है बच्चों। आई इतनी बात समझ में आपको। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ लाइट सोर्स की बात करें। अब एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से लाइट छोटी है, लाइट सोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है, ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स से बड़ा है। एक्सटेंडेड तो है, कई पॉइंट से आ रही है लाइट, लेकिन ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा है लाइट सोर्स, ठीक है। अब आप मेक अ होल इन ब्लैक पेपर सच दैट द विड्थ ऑफ लाइट बीम इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब आप ब्लैक पेपर में ऐसा होल बनाइए कि इतना बड़ा होल बनाइए जो कि ऑब्जेक्ट के जो है साइज से छोटा हो, ठीक है। तो कैसा शैडो फॉर्म होगा, दो डिस्टिंक्ट रीजन बनेंगे, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा, ठीक है, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, दो डिस्टिंक्ट रीजन बनेंगे, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। अब अम्ब्रा जो है वो बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स एक्सटेंडेड तो है, एक्सटेंडेड है, लेकिन ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा है, लेकिन ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा है, इसलिए अम्ब्रा जो है वो बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है, अम्ब्रा जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, ठीक है। अम्ब्रा और पेनम्ब्रा दोनों फॉर्म होगा, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट की साइज से जो एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है वो छोटा है, इस वजह से अम्ब्रा का साइज जो है वो बड़ा होगा। आई बात समझ में बच्चों। अब एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, अब आप पूरा ब्लैक पेपर उसको रिमूव कर दीजिए, ठीक है, या मेक अ बिग होल इन ब्लैक पेपर सच दैट द विड्थ ऑफ द लाइट बीम इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। आप रिमूव भी कर सकते हैं या साइज को उस होल को और ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, इतना बड़ा कि वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो जाए, ठीक है, जो एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो जाए, ठीक है। अब क्या होगा, जो शैडो मिलेगा वो फेंटर होगा, वो हल्का होगा। अम्ब्रा और पेनम्ब्रा दोनों फॉर्म होंगे, लेकिन शैडो फॉर्मेशन जो होगा वो थोड़ा डल होगा, लाइट होगा। अम्ब्रा छोटा होगा ऑब्जेक्ट से, आप इमेज में भी देख पा रहे हो, ऑब्जेक्ट से अम्ब्रा क्या है, छोटा है, ठीक है, और पेनम्ब्रा क्या है, वो अम्ब्रा से बड़ा होगा, ठीक है, अम्ब्रा से बड़ा होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ना वो एक्सटेंडेड लाइट सोर्स से क्या है, बड़ा है, ठीक है, कि छोटा है, क्या है बताइए, ऑब्जेक्ट से वो बड़ा है, ठीक है,
ऑब्जेक्ट से वो बड़ा है, जो एक्सटेंडेड लाइट सोर्स है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ठीक है, ये आप चीज याद रखिएगा बच्चों कि एक्सटेंडेड लाइट सोर्स देखिए दो तरीके का यहाँ यूज किया जा रहा है। ठीक है, एक तो ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा, जब ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा एक्सटेंडेड लाइट सोर्स होगा तो अम्ब्रा और पेनम्ब्रा दोनों फॉर्म होगा, लेकिन अम्ब्रा जो है वो पेनम्ब्रा से बड़ा होगा। ठीक है, वही एक्सटेंडेड लाइट सोर्स जब ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा तो क्या होगा बच्चों, जो इमेज शैडो का फॉर्मेशन होगा उसमें अम्ब्रा और पेनम्ब्रा दोनों बनेगा, लेकिन अम्ब्रा जो है वो छोटा होगा पेनम्ब्रा से। ठीक है, पेनम्ब्रा बड़ा होगा। आई बात समझ में बच्चों, शैडो क्या है और अम्ब्रा पेनम्ब्रा क्या है और कैसे इनका फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं पूछ के, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी स्टूडेंट्स। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पिनहोल कैमरा एंड शैडो। अब पिनहोल कैमरा से जो इमेज ऑब्टेन हो रहा है बच्चों वो कैसा होता है, कलरफुल होता है। ठीक है, और शैडो क्या होता है, बिल्कुल डार्क होता है। पिनहोल कैमरा जो इमेज दे रहा है वो ऑब्जेक्ट की डिटेल्स देता है, लेकिन शैडो में हमें कोई डिटेलिंग नहीं मिलती। अब डार्क पैचेस में डिटेल कहाँ से मिलेगा। ठीक है, इमेज जो है वो जनरली छोटा होता है ऑब्जेक्ट से, हमें जो पिनहोल कैमरा में मिलता है, और शैडो जो है वो जनरली छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है ऑब्जेक्ट से। अब पिनहोल कैमरा जो इमेज मिलता है वो हमें सेम शेप का मिलता है, ऑब्जेक्ट का जैसा शेप होता है वैसा ही मिलता है, लेकिन शैडो में ऐसा नहीं होता। शैडो में क्या होता है, शेप जो है वैरी करता है, डिपेंड करता है अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द टाइप ऑफ लाइट सोर्स। ठीक है, कभी आप शैडो में छोटे दिखते होगे, कभी खूब बड़े दिखते होगे, कभी खूब मोटे दिखते होगे, कभी खूब पतले दिखते होगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि ओरिएंटेशन क्या है लाइट सोर्स का और ऑब्जेक्ट का। ठीक है, एंगल क्या है लाइट सोर्स की, तो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है शैडो फॉर्मेशन। आई बात समझ में बच्चों, शैडो आपको समझ में आ गया। अम्ब्रा और पेनम्ब्रा भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट को जरूर क्लियर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज नेचुरल शैडोज एक्लिप्स, जिसमें हम पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।